सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी तरीके से आप लोग मुझसे मिलते रहे तो ये कंफर्म है कि आप ई एकेडमी पर दलीप सर से इतना मैथ सीख जाएंगे कि एक दिन आप बोलेंगे कि आप खुद मैथमेटिक्स के टीचर हैं। तो आप इसी क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज एक और सवाल से दलीप सर से मिल रहे हैं। सवाल चाहूँ तो मात्र 2 सेकंड में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन सवाल नहीं ख़त्म करना है। आपके इस सवाल से जुड़े हुए कई सवालों को ख़त्म करना है कि मुझे कुछ बेसिक्स भी बता दो। कंपटीशन में आंसर निकालने के लिए मेरे को मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। तो आइए आपको मैथ सिखाते हैं। और मैथ सिखाने के लिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि माय डियर, आज आप जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको कितना कुछ पता लगेगा। तो बहुत कुछ पता करने के लिए आप देख रहे हैं मैंने एक फिगर बना रखी है जो कि इस क्वेश्चन से संबंधित है। इफ़ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी 10 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम कहें कि एक समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या या परित्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, देन द मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस इज, तो इसकी अंत्य त्रिज्या का मान क्या होना चाहिए। तो अंत्य त्रिज्या क्या है, परित्रिज्या क्या है, इन सारी बातों को समझने के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको पता है कि आपके पास सरकम रेडियस जिसे हम कैपिटल आर बोलते हैं वो बेसिकली आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो स्मॉल रेडियस होती है उसे हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले समझना है कि सरकम रेडियस का क्या काम है। सरकम रेडियस एक सरकम सर्कल को ड्रॉ करने में काम आती है जो कि किसी ट्राइंगल के सारे वर्टिसेस को छूता हुआ निकल जाता है, जिसे हम परिवृत्त हिंदी में कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ बात आती है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त वह वृत्त है जो किसी त्रिभुज के अंदर, फिलहाल जो ट्राइंगल का क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, वरना तो आप क्वाड्रिलेटरल में, रेगुलर पॉलीगन में देख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसा सर्कल जो अंदर की सारी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ निकल जाता है, जिससे कि सारी त्रिभुज की भुजाएं स्पर्श रेखा बन जाती हैं। अब हमें समझना ये है कि इसी वृत्त को बनाते समय जो रेडियस होगी वो छोटी होगी क्योंकि सर्कल छोटा है, और जो बाहर की रेडियस है वो बड़ी है। तो छोटी और बड़ी के लिए ही यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर का यूज़ किया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के इस क्वेश्चन को फटाफट खत्म करने का क्या तरीका है। अगर बड़े सर्कल की रेडियस ही 10 हो तो छोटे सर्कल की रेडियस 10 से कम होगी। माय डियर, आपका आंसर इन 4 ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि यही इस समय सबसे कम दे रखा है। लेकिन ये तो नॉलेज नहीं हुई, ये तो आंसर में एक टिक लगाने के लिए अपना ट्रिक लगाने वाली बात हुई। लेकिन एक्चुअल बात अगर मैं आपसे कहूँ कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसका हाफ क्यों होता है, तो वो नॉलेज वाला पार्ट है। बने रहेंगे, ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, मुश्किल से 5-6 मिनट की ये वीडियो है और इस 5-6 मिनट में बहुत सारा ज्ञान होने वाला है। तो हम बात करते हैं सरकम रेडियस की इस वीडियो पर। ज्ञान कैसे बढ़े आपका, सबसे पहले ध्यान देखेंगे तो फिर ज्ञान बढ़ेगा आपका। तो आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित कीजिए और समझिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और इस 3 पॉइंट्स से एक आप ट्राइंगल बनाते हैं। वो कोई सा भी ट्राइंगल है, मैं आपको फिलहाल नॉलेज की बात दे रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात तो हम कर ही लेंगे, राइट। इस ट्राइंगल में आपने इसकी लाइंस सेगमेंट्स को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट मीन्स समद्विभाजित किया। इसे लंबार्धक बोलते हैं, जो भुजाओं को 90 डिग्री के कोण पर काट देता है। जिस बिंदु पर आपने इन दो लंबार्धकों से इसे काटा है, इस बिंदु से आपको एक नाम मिलता है, दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर को हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। अब परिकेंद्र मतलब एक केंद्र है तो इसका मतलब है वृत्त होगा, और वृत्त है तो फिर त्रिज्या होगी, यानी कि सर्कल है तो सेंटर है, सेंटर है तो सर्कल है, और फिर रेडियस है। अगर मैं यहाँ रेडियस की बात करूँ तो माय डियर, हमारे पास कौन सी रेडियस कहाँ से निकली। एक्चुअली ये पॉइंट क्या करता है, ये हमारे वर्टिकल पॉइंट जो ए बी सी है, यहाँ से इसको इक्वी डिस्टेंस पर रिप्रेजेंट करता है। यही इक्वी डिस्टेंस आपकी कैपिटल आर बनती है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर बोल दूं, मान लीजिए ओ बोल दूं, तो आप बोल सकते हैं कि ए ओ बराबर बी ओ बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर, अर्थात सरकम रेडियस। कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस, जिसे हम परित्रिज्या पहले ही बता चुके हैं। अब
यहाँ सरकम सेंटर को परिकेंद्र और सरकम रेडियस को परित्रिज्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हम परित्रिज्या लिख देते हैं। अब सवाल पैदा होता है माय डियर कि इन सेंटर क्या है। यदि आप फिर दोबारा से किसी एक ट्राइंगल की बात करें, जिससे कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आपको जब तक ये बातें नहीं समझ आएंगी कि सरकम सेंटर क्या है। हमने फिर एक और ट्राइंगल ले लिया। ध्यान रहे कि मैं इस समय आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही मैं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्राइंगल ले रहा हूँ ताकि आपको बात समझा सकूँ। जब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक और अदर एक्टिविटी करते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। जब आप एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं तो आपके दो समान भागों में ये एंगल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और उनका एक पॉइंट होता है जहाँ पर वो मीट करते हैं। तो ये जब ये पॉइंट मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर, जिसे हम बोलते हैं अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र पे जब आप पहुंचते हैं तो यहां से लेके यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी को आप स्मॉल आर बोलते हैं, और इसी स्मॉल आर को आप इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या बोलते हैं। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब आपने क्या देखा कि एक एंगल बाइसेक्टर देता है इन सेंटर, उससे मिलती है इन रेडियस। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देता है सरकम सेंटर, उससे मिलती है सरकम रेडियस। अब हम देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसा क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब हम आते हैं माय डियर, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग अलग नहीं, एक ही है। जैसे एक आदमी, किसी का पुत्र है तो किसी का पति है, आदमी तो एक ही है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कहूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मैंने यहाँ से इसका एक एंगल बाइसेक्टर खींचने की कोशिश की और वो इसको 90 डिग्री पर यहाँ पर काटेगा, क्योंकि फिलहाल इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो बराबर है। तो अगर ये एंगल बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ये तब तक होता रहेगा जब तक इसकी लेफ्ट और राइट की साइड्स जो हैं वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट, बराबर बराबर मेजरमेंट में है, तो 90 डिग्री पर ही ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप देखो एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको एक ही पॉइंट में मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक और एंगल बाइसेक्टर अगर मैं खींचूं तो वो भी परपेंडिकुलर की तरह ही आएगा। अब फिर आपका एंगल डिस्ट्रीब्यूट हुआ और परपेंडिकुलर मिला, तो यानी कि आपको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ वो इंटरसेक्ट पॉइंट आपको दो चीज़ दे गया, और वो दो चीज़ें थी आपकी जो आपको इस थ्योरी से मिलती है। वो है यही आपका सरकम सेंटर है, यही आपका इन सेंटर है, और मज़े की बात है कि यही आपका इस समय, क्योंकि बेस दो समान भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं हर बार, तो दो समान भागों में विभाजित करने वाले रेखाखंड को हम मध्यिका बोलते हैं, यानी कि मीडियन है। तो यही हमारा एक सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का मतलब होता है केंद्रक, और केंद्रक जब भी बनता है तो वो मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन से बनता है। तो अब मीडियन क्या करती हैं? मीडियंस, जब यहाँ पर हम पॉइंट लिखते हैं डी और यहाँ लिख देते हैं एफ और इस पॉइंट को लिखते हैं जी, तो हमें पता लगा कि ये जो हमने मीडियंस है जिसमें जो ए जी है और जो जी डी है वो 2:1 के रेशो में डिवाइड हो गई, बिकॉज मीडियंस डिवाइड्स ईच अदर इन द रेशो 2:1, दो और एक के अनुपात में विभाजित करती हैं। अब ए जी को आप कहो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आपने फर्स्ट पार्ट सीखा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या बोल पा रहे थे इसे? आप इसे बोल पा रहे थे आर, तो ये आपका आर हो गया। और फिर आप नीचे आते हैं इधर, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आपका क्या था? स्मॉल आर, तो ये आपका आ गया स्मॉल आर। तो आप हमेशा याद रखें कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर ही ऐसा होता है कि अंत्य त्रिज्या और परित्रिज्या में जो रेशो है वो अंत्य त्रिज्या छोटी है तो 1 होगा और परित्रिज्या है बड़ी तो 2 होगा, यानी कि आर कैपिटल और आर स्मॉल में 2:1 का रेशो है। अब आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है कि कैपिटल आर का वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू 2:1। सो आर की वैल्यू कितनी आई? जाहिर सी बात है दिस इज 5 सेंटीमीटर।
ये जो नॉलेज मैंने आपको दी उसके पीछे बहुत सिंपल सा एक ही कारण था, मात्र आंसर बता देने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तब होता है जब ज्ञान की परिभाषा में हम ये समझते हैं कि वो ज्ञान कहाँ से पैदा हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें बेसिक हैं। अगर आपको सही मायने में इस ज्ञान की गंगा के बारे में जानना है तो ई एकेडमी आपके लिए बहुत बढ़िया चैनल रहेगा। यहाँ पर आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करें या ना करें वो तो मुझे नहीं पता, वो आपका काम है, लेकिन अगर इतना मज़ा आया हो और चीज़ें अच्छी लगी हों और समझ आई हों तो लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है, ताकि कुछ और लोग भी लाइक करें। राइट रॉन्ग? तो आइए हम इसी सीरीज़ में आपसे फिर विदा लेते हैं, अगले सवाल के साथ फिर मिलेंगे। आप बने रहें इसी तरीके से और कुछ बन जाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।